हेलो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। यस यस मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 पार्ट 1 संस्कृत प्यूसम का हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है आपका मंगलम। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। पहला पार्ट है क्या? मंगलम। तो आइए हम पहले पाठ के बारे में पढ़ते हैं। प्रथमः पाठः, प्रथमः पाठः पहला पाठ। तो पहला पाठ क्या है आपका? मंगलम है। ठीक है, मंगलम। तो मंगलम पाठ में सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो मंगलम पाठ है, इस मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं, मतलब 5 मंत्र हैं। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके इसमें जो उपनिषद हैं, उपनिषद के बारे में क्या क्या कहा गया है, उनके बारे में हम आगे बहुत सारी जानकारियां रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इस मंगलम पाठ के बारे में बताया गया है। क्या है? लिखा है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। ठीक है, तो जो उपनिषद है, वैदिक वाङ्मय मतलब वैदिक साहित्य के अंतिमे भागे, अंतिम भाग में, है ना, दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति मतलब दार्शनिक सिद्धांत को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। ठीक है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। है ना, सर्वत्र माने सभी जगह, तो सभी जगह परम पुरुष, है ना, परमात्मा की महिमा की प्रधानता का गायन किया जाता है, मतलब गुणगान किया जाता है। परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता का गीत गाया जाता है। गीयते मतलब गुणगान किया जाता है। तेन परमात्मनः, तेन परमात्मनः उसी परमात्मा करह जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। ठीक है ना, उसी परमात्मा से क्या है? सारा संसार, जगत, जगत संसार व्याप्त अनुशासितम चा अस्ति, सारा संसार क्या है? अनुशासित है। ठीक है, सायो सर्वेशा तपसम परम लक्ष्यम। ठीक है, सायो सर्वेशा तपसम परम लक्ष्यम। बात समझ में आ रही है सभी को? तो सबों की तपस्या, सायो सर्वेशा तपसम परम लक्ष्यम, तो सबों की तपस्या का परम क्या है? लक्ष्य है, उसी को प्राप्त करना। ठीक है, सभी का परम लक्ष्य है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्म परः उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। अस्मिन पाठे, इस पाठ में उस परम परमात्मा के, है ना, उस परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या किया गया है? यहाँ उपनिषद, उपनिषदाम, उपनिषद पदात्मक मतलब गद्य और पद, तो जिसको गाया जाए उसे पद बोलते हैं। तो यहाँ मंत्र हैं, तो मंत्रों को हम गाते हैं, लय ताल होता है, इसीलिए इसको पद बोलते हैं। तो पदात्मक पंच मंत्रा, 5 मंत्र संकलिता संति, तो 5 मंत्र क्या हैं? संकलित हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस पाठ का क्या है? परिचय है। जो उपनिषद है, वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा महिमा प्रधानतया गीते, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता का गुणगान किया जाता है या गाया जाता है। तेन परमात्मन, उस परमात्मा जगत संसार में व्याप्त है, अनुशासित है। सायो सर्वेशम तपसम, और सभी तपस का जो मतलब जो जितने भी लोग तपस्या का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य ही तपस्या है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्मा उपनिषदाम पदात्मक पंच मंत्रा, और इस पाठ में परम पुरुष परमात्मा के लिए उपनिषद में 5 मंत्रों का संकलन किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग एक एक मंत्र को देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस पाठ का परिचय हम लोग देख लेते हैं।
कह रहा प्रस्तुत पाठ है ना कि मंगलम में 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संकलित हैं। तो इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, संसार के आधार, सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। इन उपनिषदों में परम ब्रह्म परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है। ठीक है, उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। उपनिषद शब्द उप तथा निषद दो शब्दों के योग से बना है। उप का अर्थ होता है नजदीक या समीप और निषद का अर्थ होता है उपदेश। तो गुरु के समीप शांत चित्त बैठकर अविद्या नाशक पाप मुक्ति की ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो संज्ञान सुना गया उसे हम उपनिषद कहते हैं। मतलब गुरु के समीप बैठकर नियम पूर्वक जब हम विद्या ग्रहण करते हैं तो उसे हम उपनिषद कहा गया है। आइए, तात्पर्य है कि उपनिषदों में आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है। जो उपनिषद हैं इसमें क्या है, आदर्श संबंधी ज्ञान वर्णित है, जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करने, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि में समान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी गई है। कारण है कि संसार क्या है, नाशवान है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। जीव का उद्धार तभी होता है जब व्यक्ति अपने सदाचरण द्वारा नदी की भांति ब्रह्म रूपी महासमुद्र में मिलकर एकाकार हो जाता है। तो सारा श्लोक इसी के आधार पर मिलेगा। आइए हम लोग एक एक श्लोक के बारे में पढ़ते हैं। पहला श्लोक है ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य उपहितम मुखम तत्वं पूषन् पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये, है ना, सत्य धर्माय दृष्टये। ये ईशावास्योपनिषद से है। ठीक है, पहला जो मंत्र है ईशावास्योपनिषद से है। तो इस मंत्र में क्या कहा गया है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो कह रहा हिरण्मयेन, क्या कह रहा है, हिरण्मयेन, कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, है ना, कह रहा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य उपहितम मुखम। ठीक है, तो एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे। हिरण्मयेन कह रहा है तो हिरण्मयेन का होता है क्या, सोने सा। पात्रेण, पात्र का मतलब होता है क्या, ढकना, जिससे ढका हुआ हो, आवरण, है ना, तो पात्रेण। ठीक है, और सत्य से, सत्य से माने सत्य का, उपहितम, है ना, जब करेंगे तो सत्य से, तो यहाँ विसर्ग हो जाएगा अपहितम, है ना, सत्य से अपहितम मुखम। तो अपहितम ढका हुआ है, मुखम, मुखम माने मुख। तो पहली लाइन यहाँ तक हो गया। दूसरा का रहा तत्वम पोषण पाविरणो। ठीक है, तत्वम, है ना, तो अलग करेंगे, अलग करेंगे। त्वम माने तुम, तत् माने उसे, पोषण, पोषण किसको कहते हैं, पोषण किसको कहते हैं, ठीक है, पोषण, पोषण का मतलब होता है क्या, विद्वान होता है। पोषण का मतलब विद्वान होता है ना। अपावृणु, अपावृणु का मतलब क्या करना है, हटा देना, त्याग देना। सत्य धर्माय दृष्टे, दृष्टे माने देखने के लिए, है ना, प्राप्ति के लिए, क्या, सत्य धर्माय दृष्टे। एक एक लाइन समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है क्या, अन्य किया जाता है हे पोषण, है ना, हे पोषण तत्वम। ठीक है, अलग जब अन्वय करेंगे थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होता है, जो आपके बुक में अन्वय करके दिया गया है। ठीक है ना, अन्वय करके दिया गया, थोड़ा सा आपको पढ़ने में आसानी होगा। तो कह रहा हे पोषण, हे पोषण, है ना। अब किसको कहेंगे, विद्वान कहिए, प्रभु कहिए, जो कहिए, है ना। तो कह रहा है क्या, सत्यस्य मुखम, है ना,
सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपहितम। ठीक है, पहली लाइन का रहा, हे पुरुषन सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपहितम। ठीक है, तो कर रहा सत्य का मुख, तो सत्यस्य अपहितम, सत्य का मुख पात्रेण ढका हुआ, किससे? हिरण्मयेन। तो जो सत्य का मुख है तो किससे ढका है? सोने के जैसे पात्र से ढका हुआ है। बात समझ में आ रहा है? हे प्रभु सत्यस्य अपहितम मुखम हिरण्मयेन पात्रेण। ठीक है, बात समझ में आया? तो सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, तो इसलिए क्या करना है? इसलिए क्या करना है? तत्वम पोषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टे। है ना? सबको समझ में आ रहा है? जरूर बताएंगे। आसान से हम लोग समझ रहे हैं, एकदम सरल भाषा में। ठीक है, तो कह रहा तत्, है ना, तत् सत्य धर्माय दृष्टे अपावृणो। तो क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए? तत् सत्य धर्माय दृष्टे अपावृणो। तो क्या कर दीजिए? इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या कर दे? मन से मोह माया को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, दूर कर दीजिए, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। ठीक है, बात समझ में आया? थोड़ा सा इसको आप अर्थ लिख लेंगे, है ना। हे प्रभु सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग कर दें और तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। ठीक है, ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ। ठीक है ना, क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ? चलिए, इससे प्रश्न जो बनेगा हम लोग उसको रखेंगे अगली क्लास में। यह जो है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है पहला मंत्र। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा श्लोक है, अड़ो अड़ियान महतो महीयान आत्मस जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बेत शोको धातु प्रसादात महिमान आत्मनः। यह कठोपनिषद से है। ठीक है, कठोपनिषद से है यह श्लोक। ठीक है, तो देखिए इसको कह रहा जंतो, इसको इसका भी जो अन्वय करेंगे तो यहाँ बनेगा जंतो। जंतो किसको बोलते हैं? प्राणी को। ठीक है, जंतो किसको बोलते हैं? प्राणी को। तो कह रहा है क्या, एक एक पहले अड़ो अड़ियान। अड़ु माने होता है छोटा, सूक्ष्म। तो जो आत्मा के बारे में कह रहा, आत्मा क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म है, छोटे से छोटा है, महतो महियान, है ना, महतो महियान, महान से महान है। ठीक है, आत्मस जंतो निहितो गुहायाम। ठीक है, बात समझ रहे हैं? गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुफा में। गुहायाम का मतलब क्या? हृदय, हृदय रूपी गुफा में। ठीक है, हृदय रूपी गुफा में। बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है क्या, तो जो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है, यह प्रत्येक प्राणी के अंदर निहित है। ठीक है, तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादातान महिमान आत्मनः। ठीक है जी, तो जो ये आत्मा है, कह रहा है जीव के हृदय रूपी गुफा में, है ना। जंतो माने जीव, निहितो माने निहित, गुहाया माने हृदय रूपी गुफा में। तो जीव के हृदय रूपी गुफा में क्या विद्यमान है? आत्मा। कैसे? कह रहा अड़ो अड़ियान महतो महियान। ठीक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। किसमें? सभी प्राणी के अंदर।
अगली लाइन कर रहा तम क्रतु पश्चात बीत शोको धातु प्रसादाता महिमान आत्मनः। ठीक है। अगली लाइन कह रहा है तो क्या करना है, तम क्रतु पश्यतु, उसको क्या करने के लिए, उसके दर्शन के लिए, उसके सत्य के दर्शन मात्र के लिए, है ना। कौन देख सकता है, पश्यत माने देख सकता है, कौन, बीत शोको, कोई बीत शोकी जो पुरुष होगा, जो शोक रहित होकर, है ना, उस परम पुरुष परमात्मा को क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है। उसी के दर्शन मात्र से एकाकार हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। ठीक है। श्लोक नंबर 2। ठीक है। चलिए श्लोक नंबर हम लोग तीसरा चलते हैं। तीसरा श्लोक कर रहा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः एनाक्रम, है ना, एनाक्रम ऋषियो, ए ऋषियो लिखा है, रिक्त कामः यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ठीक है। चलिए, तो कह रहा सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते, कह रहा कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, ना कि असत्य की। बात समझ ही रहे हैं। सत्यमेव जयते करा, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना। ठीक है। तो किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। ठीक है। असत्य की जीत नहीं होती है। जीत किसकी होती है, सत्य की जीत होती है। ठीक है। आगे लिखा है सत्येन पंथा, सत्य का जो मार्ग है, पंथा माने मार्ग, रास्ता, तो सत्य का जो मार्ग है कहाँ तक, विततो देवयाना, वो कहाँ तक, देवलोक तक फैला हुआ है। ठीक है ना। जो सत्य का मार्ग है वो देवलोक तक, देवताओं तक क्या हुआ है, फैला हुआ है। एनाक्रम, एनाक्रम त्रिश्यो रिक्त कामः यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। जी। तो कह रहा एना क्रम, है ना, एना क्रम ऋषियों, तो जिस मार्ग पर, जिसके द्वारा ऋषि मुनि लोग, है ना, ऋषिगण भी उसी परम पुरुष परमात्मा को क्या करने के लिए, प्राप्त करना चाहते हैं, ऋषि मुनि भी तो क्या किए हैं, उसी रास्ते से चले हैं। ठीक है ना। तो सत्य का जो रास्ता है पढ़ ही लिए हैं, विदितो देवयाना, देवलोक तक फैला हुआ है। और क्या, एना क्रमत ऋषियो रिक्त कामः, और ऋषि लोग भी, है ना, जो ऋषि लोग भी देवलोक को प्राप्त करने के लिए यत्र तत् सत्य से परम निधानम, और उसी रास्ते से, उसी मार्ग पर, जिस मार्ग पर ऋषि मुनि लोग ने क्या किया है, सत्य को प्राप्त किया है, उसी मार्ग का हम लोग क्या करें, अनुसरण करें। वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। ठीक है। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना। कहाँ से, मुंडकोपनिषद से। तो एक बार फिर से देखेंगे, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, ना कि असत्य की। तो सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, मतलब फैला हुआ है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वही ईश्वर, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। एक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आज हम लोग 3 श्लोक पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हम लोग चौथा और 5वां श्लोक
पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में चौथा और पांचवा श्लोक पढ़ेंगे, इसके साथ साथ बहुत सारे प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जो समझ में ना आया वो भी बताइएगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी को।